अध्याय 3 पहली बूंद कक्षा 6 विषय हिंदी किताब मल्हार प्रश्न उत्तर। दोस्तों, पहले इस कविता से हम कठिन शब्द, उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। शब्द पावस, अर्थ वर्षा ऋतु। पावस में मोर नाचते हैं। दूसरा अंकुर, अर्थ नया पौधा, बीज से अंकुर फूट निकला। अंगड़ाई, अर्थ शरीर को फैलाना, सुबह उठते ही उसने अंगड़ाई ली। अधरों अर्थात होंठ, उसके अधरों पर मुस्कान थी। रोमावली सी, अर्थ रोंगटे खड़े होना, ठंड में उसकी त्वचा रोमावली सी हो गई। दूब, एक प्रकार की घास, हरी दूब पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। तरुणाई, अर्थ युवावस्था, तरुणाई में ऊर्जा का संचार होता है। करुणा, अर्थ दया, उसके मन में गरीबों के प्रति करुणा थी। शस्य श्यामला, अर्थ हरी भरी फसलों से युक्त, वर्षा के बाद धरती शस्य श्यामला हो गई। विगलित, अर्थ पिघला हुआ, गर्मी के कारण बर्फ विगलित होकर पानी बन गई। पाठ से, मेरी समझ से का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला, कविता में नवजीवन के लिए अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर अंकुर। दूसरा, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, में काली पुतली है बादल। तो दोस्तों, इन उत्तरों के आगे आप तारा बना लीजिएगा। खा, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। उत्तर, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। यह पंक्ति स्पष्ट रूप से अंकुर के बारे में बात करती है। काली पुतली से ये जलधर, यहाँ जलधर का अर्थ बादल है, जो काली आंखों की पुतली के समान दिखते हैं। मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं। इनका मिलान कीजिए। कविता की पंक्तियां और भावार्थ। तो चलिए दोस्तों, इनका मिलान करते हैं। पहला, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, भावार्थ बादल। दूसरा, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। इसका मिलान करेंगे हम पहले से, मेघ गर्जना। तीसरा, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। चौथा, आकाश। अगला, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब कुल की मुस्काई। इसका भावार्थ है हरी दूब। तो दोस्तों, आप इनका मिलान कर लीजिएगा। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। उत्तर, आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है। जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है, बादलों की गर्जन सुनकर ऐसा आभास होता है कि वे नगाड़े बजा बजाकर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। दूसरा, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिरप्यास बुझाई। नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान हैं। मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा हो। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला, बारिश की पहली बूंद से धरती को हर्ष कैसे प्रकट होता है? उत्तर, धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है, मानो वर्षा होने से बेजबान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन ही मिल गया हो। इस प्रकार बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है। दूसरा, कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? उत्तर, प्रस्तुत कविता के अनुसार नीले आकाश को नीली आंखों के समान और काले बादल को उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान बताया गया है। कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें।
तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है। लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। उत्तर: अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती से अंकुर का निकलना और उसे नव जीवन की अंगड़ाई लेते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य प्रकृति में नए जीवन के जन्म और विकास को मानवीय क्रियाओं के माध्यम से दर्शाता है। हरी दूब कुल की मुस्काई। हरी घास को मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य प्रकृति के जीवंत होने और खुशी व्यक्त करने का भाव प्रस्तुत करता है। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। आकाश को नीली आंखों के रूप में और बादलों को काली पुतलियों के रूप में चित्रित किया गया है। यह दृश्य प्राकृतिक तत्वों को मानवीय अंगों से जोड़कर एक अनूठा और कल्पनाशील चित्र प्रस्तुत करता है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर। बारिश की बूंदों को करुणा से भरे आंसुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह दृश्य बारिश को एक भावनात्मक रूप देता है जो धरती के प्रति सहानुभूति दर्शाता है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। धरती को एक बूढ़ी महिला के रूप में दर्शाया गया है जो फिर से युवा और हरी भरी होने के लिए ललायित है। यह दृश्य प्रकृति के पुनर्जन्म और नवीनीकरण की प्रक्रिया को मानवीय इच्छाओं के रूप में प्रस्तुत करता है। शब्द एक, अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। उत्तर: दोस्तों में फूट पड़ गई, उसका सिर फूट गया, धरती से जल की धारा फूट पड़ी, दीवार से टकराते ही उसकी एक आंख फूट गई। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। उत्तर: शब्द अर्थ: चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम। गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। शब्द पहेली। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। का, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, नगाड़ा। खा, आँख के लिए एक अन्य शब्द, नयन। ग, जल को धारण करने वाला, जलधर। घ, एक प्रकार की घास, दूब। ड़, आंसू का समानार्थी, अश्रु। च, आसमान का समानार्थी शब्द, अंबर। तो आइए दोस्तों, शब्द जाल में इन शब्दों को देखते हैं। पहला नगाड़ा, दूसरा नयन, तीसरा जलधर, चौथा दूब, पांचवा अश्रु, छठा अंबर। पाठ से आगे। आपकी बात। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है, बताइए। उत्तर: मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। जब पहली बूंदें गिरती हैं तो मिट्टी की सुगंध मुझे बहुत भाती है। बारिश की रिमझिम ध्वनि मन को शांत करती है। हालांकि कभी कभी तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर जाता है, जो चलने फिरने में परेशानी पैदा करता है। फिर भी बारिश के बाद का ताज़ा माहौल और हरी भरी प्रकृति देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरा, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, बताइए। उत्तर: मुझे वसंत ऋतु सबसे अधिक प्रिय है। इसके कई कारण हैं। मौसम बहुत सुहावना होता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंड। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं,
जो प्रकृति को सुंदर बना देते हैं। पेड़ों पर नई कोंपलें निकलती हैं जो नए जीवन का संकेत देती है। इस मौसम में कई त्योहार जैसे होली आते हैं जो खुशियां लाते हैं। पक्षियों का कलरव सुनाई देता है जो मन को प्रसन्न कर देता है। समाचार माध्यमों से प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। उत्तर: पिछले गर्मियों में जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, मैंने देखा सड़कें सूनी थीं, लोग घरों में ही रहना पसंद कर रहे थे। कुछ लोग जो बाहर थे वे छाते या टोपी का उपयोग कर रहे थे। पशु पक्षी छाया में आराम कर रहे थे। कुत्ते जीभ बाहर निकाले हाँफ रहे थे। गर्म हवाएं चल रही थीं जो धूल भी उड़ा रही थीं। लोग ठंडे पेय पदार्थों और आइसक्रीम की दुकानों पर भीड़ लगा रहे थे। कई जगहों पर बिजली की कटौती के कारण लोग परेशान दिख रहे थे। सृजन, नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दीजिए। उत्तर: रेगिस्तानी लिली। खोजबीन: आपके यहाँ उत्सवों में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में उस पर चर्चा करें। उत्तर: हमारे यहाँ कई उत्सवों में विभिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ढोल: यह एक बड़ा ड्रम है जो विशेषकर बारातों और गणेश उत्सव में बजाया जाता है। इसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। शहनाई: यह एक फूंक वाला वाद्य यंत्र है जो शादी विवाह में बजाया जाता है। इसकी मधुर ध्वनि शुभ अवसरों का प्रतीक मानी जाती है। मंजीरा: ये छोटे धातु के ताल वाद्य हैं जो भजनों और कीर्तन में प्रयोग होते हैं। इन्हें आपस में टकराकर बजाया जाता है। हारमोनियम: यह एक कीबोर्ड वाद्य है जो गायन के साथ बजाया जाता है। यह भजनों और शास्त्रीय संगीत दोनों में प्रयोग होता है। तबला: यह भारतीय संगीत का प्रमुख ताल वाद्य है। इसमें दो अलग अलग आकार के ड्रम होते हैं जिन्हें हाथों से बजाया जाता है। आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती है बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती है। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। तो दोस्तों, इंद्रधनुष आप बना लीजिएगा। कविता मैं बता देता हूँ। रंगों का सेतु कविता। 7 रंगों की सीढ़ी आसमान में देखी, लाल नारंगी पीला हरा नीला जामुनी बैंगनी। हर रंग अपनी कहानी कहे, बारिश के बाद यह दृश्य महके। इंद्रधनुष ने मन मोह लिया, प्रकृति ने अद्भुत चित्र बनाया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे सभी प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।